अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और आज जिस टॉपिक में मैं बात करूँगी वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो इसकी प्रेवलेंस 22% है, और अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो हर 6 में से 1% जो है वो इनफर्टाइल है, उसमें इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। इनफर्टिलिटी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेरी इनफर्टिलिटी की बात करें ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस। बेसिकली मर्दों में या औरतों में इनफर्टिलिटी होने का जो मेन रीज़न है वो उनके जो नॉर्मल सेक्स हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस होना होता है। तो पहले हम बात करते हैं औरतों में हार्मोन इम्बैलेंस होने के क्या मेन रीजंस हैं या क्या अलामतें हैं। जब किसी में भी वो ज़ाहिर हों और या उनमें हार्मोन इम्बैलेंस हों तो क्या वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 है PCOS, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन में 52% PCOS पाए जाते हैं, और आप इस बात पे हैरान होंगे कि 32% औरतें जो PCOS पॉजिटिव होती हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो PCOS पॉजिटिव हैं। तो इसी वजह से ये अनट्रीटेड और अनअटेंडेड रहता है, और इनफर्टिलिटी हमारे माशरे में हम देख रहे हैं दिन ब दिन बहुत कॉमन होती जा रही है। इसके अलावा अगर PCOS के अलावा जो औरतों में हार्मोन के इम्बैलेंस होना या इनफर्टिलिटी का ज़ाहिर होने का जो और रीज़न है वो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, ब्रेस्ट में लंप हो जाती है, या खुदा न खासा ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल पॉलिप्स हैं। ये तो वो तमाम वजूहात हैं जो फीमेल्स में एक अलामत के तौर पे, एक बीमारी के तौर पे ज़ाहिर होते हैं। इनके ज़ाहिर होने से पहले या इनके होने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी कॉज होती है। अगर हम मर्दों में बात करें तो मर्दों में इनफर्टिलिटी होने का मेन रीजंस उनके प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज़, या हमें जो कॉमन फाइंडिंग्स मिलती है वो उनके स्पर्म काउंट लो मिलता है, या स्पर्म की जो मोटालिटी है वो नॉर्मल मोटालिटी से कम होती है। तो ये बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं और इसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। इसके अलावा फीमेल से रिलेटेड उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि ऑन एवरेज 28 डेज़ होता है, इसका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी होने में जो फीमेल के अंदर जो दो हार्मोन्स अपना बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसका हार्मोन का लेवल किसी भी फीमेल में नॉर्मल है, अप टू द मार्क है, तो हैप्पी वुमेन, और व्हेन अ हैप्पी वुमेन तो हैप्पी फैमिली और हैप्पी होम। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी होने में हेल्प करता है। बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सेक्स हार्मोन है, वो आपकी जो सेल्स की ग्रोथ है उसको होने में, यानी 1 से 2 या 2 से 4 मल्टीप्लाई करने में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को तैयार करता है, उनकी प्रिपरेशन करता है, उन्हें लुब्रिकेट करता है। तो जब नॉर्मल साइकिल होता है तो फर्स्ट साइकिल जो डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, डे 1 से लेकर डे 7 तक एस्ट्रोजन का लेवल बहुत लो होता है। 7 to 13 डे ऑफ साइकिल जो हमारा होता है उस साइकिल के दरमियान एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। और डे 14 जिसे ओव्यूलेशन डे भी कहते हैं, या वो डे जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत आइडियल कंसिडर किया जाता है, वो पीरियड डे 14 से लेकर डे 16-17 तक, उस सारे पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई होता है, और जो प्रेगनेंसी में हेल्प आउट करता है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को, ऑर्गन्स को प्रिपेयर करता है। तो ये एक साइकिल है। ये तमाम फीमेल्स जो कि कंसीव करना चाह रही हैं या उसके लिए ट्राई कर रही हैं कि उन्हें मेक श्योर करना है कि उनका साइकिल जो है वो रेगुलर हो, अप टू द मार्क हो, उसमें इश्यूज़ ना हो। अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो दे शुड सीक हेल्प, कि वो अल्ट्रासाउंड करवाएं, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और रूल आउट करें कि किस वजह से हार्मोन इम्बैलेंस है या क्या रीजंस है, और अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। इसी तरीके से मेल हजरात को भी अगर लो स्पर्म काउंट या मोटालिटी का इशू है, अदर इश्यूज हैं, दे शुड फर्स्ट सीक हेल्प टू डायग्नोज एंड देन गो फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। आज इसके अलावा ट्रीटमेंट तो अकॉर्डिंग टू द कॉज होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें बड़ी मैजिकल किस्म की सोर्सेज हैं जो कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। सेकेंडली, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हार्मोन से रिलेटेड, इसमें भी वो काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दालों की। दालें या चना जो है ये प्लांट सोर्स है प्रोटीन की, और फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सोर्स। लाइक कि हम समझते हैं कि मतलब एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि गोश्त या चिकन
या फिश या मटन जो है ये ही बहुत बड़ी सोर्स है प्रोटीन की। जबकि इनफर्टिलिटी में जो अहम रोल अदा करती हैं वो दालें और चना वगैरह जो नॉर्मल होता है, ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, जिसे हम सूरजमुखी के बीज कहते हैं, ये मेल की जो स्पर्म्स का काउंट लो होना या स्पर्म्स की मोर्टालिटी के जितने इशू हैं इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो योगर्ट है, चीज़ है, इसमें ओमेगा 3 है, ये भी बहुत हेल्प आउट करता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए। इसके अलावा हम अगर बात करें एवोकाडो फ्रूट, आपने एवोकाडो फ्रूट का नाम सुना होगा। इसमें 2 किस्म की खूबियाँ हैं, एक इसमें विटामिन के है और दूसरा पोटेशियम है। विटामिन के जो है वो बेसिकली स्पर्म की मोर्टालिटी के लिए बहुत अच्छा है, और पोटेशियम स्पेशली मेल के अंदर जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है या कंसेप्शन हो नहीं पाती, उसमें विटामिन के और पोटेशियम का बड़ा रोल है, और एवोकाडो में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा वो फूड्स जो कि बड़े मैजिकल रोल प्ले करते हैं, उसमें एक किनवा कार्ब्स फ्री प्रोटीन है, ये भी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है। सैल्मन फिश जो है इसमें भी ओमेगा 3 होती है, विटामिन डी होता है, ये बड़ा हेल्पफुल है। अखरोट, अगर वैसे भी विंटर्स हैं, ये आप लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है और इनफर्टिलिटी को कम करता है। वाइट मूसली है और स्पेशली एग योक में भी ओमेगा 3 होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो वो ओवरऑल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। तो आज की ये जो एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो थी, ये बड़ी ब्रीफ सी थी, और इसमें आप लोगों को बताने का यही मकसद था कि इनफर्टिलिटी जो है वो परमानेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें परमानेंट भी हो सकती है, वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है और खुदा की तरफ से है कि कुछ ऐसा रीज़न है जो कि मतलब अनट्रीटेबल है। अदरवाइज़ 95% केसेस में ये ट्रीटेबल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसको सीरियस लें और आप जाके स्कैन करवाएं, डॉक्टर से पूरा एग्जामिन करवाएं और अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशंस करवाएं और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करें और कभी भी नाउम्मीद ना हों। और इंशाल्लाह अच्छी डाइट लें, वेट मैनेजमेंट करें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक ही जगह बैठना, उसे अवॉइड करें, वॉक करें। वेट आपका बहुत मैनेज होना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स में। पीसीओज में जो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है, फीमेल्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, फिर पीसीओज उन्हें हो जाता है और फिर हार्मोन सारे इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी होती है, और इवन यंग फीमेल्स में। और स्पेशली ये जो चिकन है, पोल्ट्री वाली चिकन जिसे हम फार्मी चिकन कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अपनी डाइट को बेसिक ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ लेकर आएँ, वेट को मैनेज करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और होपफुल रहें और अपना ट्रीटमेंट लेते रहें। होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू।